लगा है। अब इंसाफ धर्म और छाती देख के दिया जाता है। अगर ये निशा की जगह कविता होती तो आज घर भी तोड़ने का काम होता, आज बुलडोजर चलने का भी काम होता और मुस्लिम समाज को माँ बहन की गाली देने का भी काम होता। तेरे बाप की प्रॉपर्टी थी क्या तो तूने मार दिया है? तेरे बाप की प्रॉपर्टी थी क्या तूने मार दिया? उसको कौन थी तेरे साथ भगी थी वो है? बहन को अपनी वो देखो मेरी हाथ पड़ी हुई है। अब तो मुंह पे क्या बीतती क्या लड़की मौजूद ये थाना कालिंदी कुंज पे खादर एरिया में है। यहाँ पे एक बच्ची के मर्डर का मामला सामने आया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि एक निशा नाम की बच्ची थी जिसका मर्डर उसके ही पति ने, जो अंकित नाम है, उसने उसका मर्डर कर दिया है। और परिवार का आरोप ये है कि इसमें 3-4 लोग और भी इसमें इन्वॉल्व हैं और सभी परिजन उस बच्ची की बॉडी रख के थाना कालिंदी कुंज के सामने आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ खड़े हुए हैं थाने के सामने और पूरी पब्लिक यहाँ पे जो आसपास में जो सभी लोग हैं वो सब यहाँ पे खड़े हुए हैं और बच्चे को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। साफ साफ ये लगने लगा है अब इंसाफ धर्म और छाती देख के दिया जाता है। अगर ये निशा की जगह कविता होती तो आज घर भी तोड़ने का काम होता, आज बुलडोजर चलने का भी काम होता और मुस्लिम समाज को माँ बहन की गाली देने का भी काम होता। साथियों, अगर ये निशा की गलती बस इतनी है कि निशा एक मुस्लिम है, बस निशा की ये गलती है, निशा एक मुस्लिम समाज से है, वरना आज यहाँ पर इंसाफ भी मिलता। पुलिस प्रशासन निशा के घर पर भी बैठी होती और बड़ी बड़ी बातें कर रही होती। आज आप देखें पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौन खड़ा है और ये कह रहा है जो 3 व्यक्ति और थे उनको देखेंगे। ये कोई तरीका नहीं होता। पुलिस प्रशासन को ये कहना चाहिए था कि आज तीसरा दिन चौथा दिन है, उन तीनों को भी हमने पकड़ लिया है। ये नाकामी, ये पुलिस की नाकामी है जो 3 व्यक्तियों का अभी तक लापता है। एक जो निशा का हस्बैंड था उसको इन्होंने यहाँ बिठा लिया है, बाकी इन लोगों ने दिया, बाकी 3 का अभी तक कोई पता नहीं है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि हमारी निशा बहन को ज्यादा से ज्यादा इंसाफ दिलाएं और निशा के कातिलों को जेलों में डलवाएं। उसमें शामिल है, चारों को फांसी मिलनी चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है कि किसी भी लड़की के साथ कुछ भी हो जाएगा। किसी की भी लड़की हो, लड़की जहाँ कोई भी उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। आज इसको इंसाफ दिलाओगे, सारे लड़के जितने लड़के सोचता अपने गलत करेंगे वो लड़का सुधर जाएगा और अगर उसको फांसी नहीं मिलेगा तो कोई लड़का सुधरेगा नहीं। सबसे बड़ी बात देखने को यहाँ ये मिल रही है कि आपकी रूह कांप जाती, इतना गंदा मारा है इस लड़की को। और अगर उसने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज की है, अगर भाग के भी शादी की है तो एटलीस्ट ये तो डिजर्व नहीं करती। वो साफ सुथरी बात है, ये तो डिजर्व नहीं करती। छोड़ देता। तेरे बाप की प्रॉपर्टी थी क्या तो तूने मार दिया है? तेरे बाप की प्रॉपर्टी थी क्या तूने मार दिया? उसको कौन थी तेरे साथ भगी थी वो है? तेरे साथ उसने जीने मरने की कसमें खाई थी। के बाद कह रहा मैंने अपनी बीवी को मार दिया, मुल्लों की माँ चो दूंगा, मुल्लों की लड़कियों को मार दिया। मुल्लों की लड़कियों से करा था मैंने, मुल्लों की लड़कियों को मार दिया। पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं कर सकते, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके साथ रेप हुआ है, वहाँ हम गए थे सफदरजंग में जहाँ से बॉडी लेके आए, वो कह रहे रेप नहीं हुआ है, सिर्फ गला दबाने से मौत हुआ है। देखो मेडिकल रिपोर्ट है वो तो जो सत्य बोलेगी, जो मेडिकल सफदरजंग में हुआ उसमें तो आप बदल नहीं सकते। हाँ, रिपोर्ट भी हमें नहीं दे रहे हैं। रिपोर्ट अभी नहीं मिलेगी आपको, रिपोर्ट तो प्रशासन को मिलेगी जैसी तो हमें इंसाफ दे दो ना। लड़के को हमने पकड़ के दिया, लड़के को हमारे सामने दे दो। अगर हमारी लड़की फैमिली वाले के कोई मतलब नहीं है, हम हमारे साथ नहीं थी, लड़की के साथ भी, लड़के की फैमिली भी नहीं थी। लड़की और लड़के ने करा ना, लड़की की मिट जाएगी, लड़के को जलाया जाएगा। यहाँ तो कोई ऐसे हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं रही, जैसे अभी ये बहन सारी है, आपने ये कहना कि मैंने मुसलमान की बात ना, तो लड़के को भी मारो ना। दोनों ने एक साथ रहते थे ना, दोनों के साथ में रहते थे, दोनों को चाहिए हमें दोनों चाहिए। ये मर रही है तो उसे भी मारो, ये तो मार दिया। इंसाफ की बात बहन ये कर रहा हूँ कि जहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं यहाँ कर बात रहे। आपने कहना कि उस लड़के ने गाली दी है, आपने जो कहा हाँ, ये बोल के हमें गाली दिया। लड़की तो मुसलमान थी ना, वो हमें गाली दे रहा था। आपके पास रिकॉर्डिंग है उस फोन की जिसमें गाली दी है उसने? रिकॉर्डिंग भी है और ये महिला बच्चे सभी यहाँ खड़े हुए हैं और एक निशा के लिए जो 18 साल की जो लड़की थी इसके इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप ये है कि उस लड़के ने, जो अंकित नाम का लड़का था, हटना जरा, पीछे हटना जरा।
मैं कह रहा हूँ अगर वो नहीं भी होंगे ना, उनको लेके आओ, नहीं होंगे छोड़ दे। मैं माफी मांगूंगा उनसे कि मेरी गलती, मैंने शक करा आपके ऊपर, पर उनको लेके तो आओ। 3 दिन से बोल रहा हूँ भाई, अपने गोद में पाला उस बहन को अपनी, वो देखो मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है। अब से पूछा मैं क्या बीती, क्या लड़े, किससे लड़ेगी? 3 दिन से लड़े भाई। अभी आपको पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? अभी एसएचओ साहब यहाँ खड़े हैं मौके पे, उन्होंने क्या वो ये आश्वासन कह रहे हैं कि आप इन्हें लेके जाओ, हम कार्रवाई कर रहे हैं। 3 दिन से ये चीज हमारे सामने आ रही है। जो और लोग हैं साथ में उनको पकड़ नहीं रहे ये लोग। मेरी बहन है ये। उनको तो लाओ, पूछताछ करो उनसे थे या नहीं। पुलिस तो पूछताछ कर रही है, पुलिस का कहना ये है कि पूछताछ चल रही है। वो तीनों लड़के जो और थे वो कहाँ हैं? वो तो फरार है, वो तीनों फरार है, वो तीनों फरार है। 72 घंटे बाद मेरी बहन मेरे पास आई है। मेरी माँ वहाँ से केरला आके आज देख रही है उसको। 72 घंटे बाद अपनी बेटी को देख रही है, पैदा करने वाली है। अब सोचो उस पर क्या बीत रही होगी। पुलिस को थोड़ा मौका तो दो, 1 आध दिन का टाइम तो दो। 4 दिन हो गए, 4 दिन के बाद सब मट्टी मिली। एक बात बताइए सर, 4 दिन से वो 3 लड़के पकड़े नहीं गए, ये भी तो है, ये भी एक सवाल है। कौन लड़के, वो नाम उनके पता है? नाम पता नहीं है, वो लड़का तो बता सकता है। 4 लड़के को नाम जिसने मारा वो तो बता रहा होएगा। हमारी मांग डायरेक्ट एक ही है, मेरी बहन मरी है, हमें फांसी चाहिए बस। हमें और वो 3 लड़के भी हम ये चाहिए चाहते हैं साथ में। लड़के को भी, लड़का भी मरना चाहिए, लड़के को भी फांसी दो जैसे हमारी बहन मरी है। या तो उसका इनकाउंटर होना चाहिए। या इनकाउंटर या फांसी, बस और कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कोई भी चीजें हो कानून के हित में हो, लेकिन लड़के की फांसी चाहिए। ऐसा ना हो कल को लड़के को छोड़ दे, कल 10 कल साल या आपको 5 साल बाद 10 साल बाद 10 साल बाद 5 साल बाद अगर लड़का छूट गया लड़का तो अकेला कल था, कल अकेला, आपको इसकी भी इन्फॉर्मेशन किसी अभी बहन मिली है। किसी लड़के की 2 हो, दिन थे, चाहे हिंदू की लड़की सुनने हो, में आया। मुसलमान की लड़की हो, किसी की भी लड़की हो, कल कल को ये डेली इंसिडेंट मारता किसी था और उसको, लड़की वो के साथ डेली। होगा तो फिर क्या होगा? सर ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये परिजन इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? ठीक है सर, ठीक है सर। देखिए क्या मामला बता रहे हैं। हमने मौका दिया, बहुत मौका दिया उसे हमने उसे हम सर देखो कानून प्रशासन के खिलाफ हम कभी नहीं जाना चाहते, क्योंकि आज ये है तो आज हम खड़े हैं। इन्हें पूरी रात हमारी लगता में इनसे कोई शिकायत नहीं है, पर मसला ये है कि 2024 12 या 25 जुलाई के बीच में हमारी बहन किसी लड़की के साथ चली गई। ठीक है, उस टाइम पे उसकी उम्र 16 साल थी। क्या उम्र होती है 16 साल, आप बताइए। लड़के की उम्र 22 से 24 साल थी। लड़के पे ना पॉक्सो केस लगा, ना किडनैपिंग का केस लगा, हमारी ना कोई कार्रवाई हुई। हमारी जब बहन वापस आती है 11 अगस्त को 2024 को, लड़की को बंद कर दिया आपने 3 महीने के लिए, और जो बच्चे जेल होते हैं, लड़का घूम रहा है। अरे ऐसे तरीके को छोड़ लो भाई, जिसने ये हाल कर दिया आज। अगर उस दिन प्रशासन ने एक्शन लिया होता मेरी बहन आज शायद जिंदा होती। वो ये कहा जा रहा था कि बच्ची जेल में जाएगी, वो 3 महीने के लिए सुधर जाएगी, आपके साथ चली जाएगी। 3 महीने बाद उसे छोड़ा गया, वो लड़के के साथ दोबारा यहाँ से 1 साल के लिए गायब हो गई। 3-4 महीने हुए उसे दिल्ली में आई वो दोबारा। और 4 तारीख को मेरी मौसी की लड़की की शादी थी, जिसमें हम सब भाई व्यस्त थे। वहाँ पे ये बच्ची देखने आई थी, क्योंकि इसने ये जिससे शादी करी थी वो हिंदू थी और हम मुसलमान थे। हमने वहाँ पे हाथ जोड़ लेते, हम बात नहीं करेंगे आपसे। वो यहाँ पे आती है, उसको 2-3 चांटा मारते, उसके परिवार वाले हमने पकड़ा ना वहाँ पे। लड़का हमसे कह रहा है, पहले तो उसे ताला मार रखा था, उसने ऊपर से नीचे हमें दिखा दिया कि ऊपर होगी तुम्हारी बहन, बगल में होगी, यहाँ होगी। ऐसे आधा घंटा टाइम उसे घुमाया। आधा घंटा घुमाने के बाद जब थोड़ा भाई हूँ मैं, मेरा दिमाग हो गया खराब। मैंने उससे पूछा मेरी बहन है कहाँ, एग्जैक्ट बता। वो ताला नहीं खोल रहा था। मैंने उसमें 2-3 चांटे मारे, उसके जेब से चाबी निकाली, ताला खोल दिया। ताला खोलने के बाद मेरी बहन मुझे पड़ी हुई मिली। फिर मैंने उससे पूछा, हाँ, जब मैंने उससे पूछा मैंने ये क्या है, कह रहे थे फांसी लगाई है। फांसी लगाई होती है जनाब, यहाँ निशान होता है, पूरे बदन में नहीं होता। हम भी तो देखते हैं ना, लोग इतने मरते हैं फांसी लगा के, यहाँ निशान होती है। ये टूटता है, कुछ नहीं था, यहाँ मार गए, यहाँ ये थे, ये पूरा निशान था। उसका आधा कपड़ा उठा हुआ था, यहाँ तक कम पेट तक, पेट में पूरा लाल निशान हो रखे थे। ठीक है, पूरे यहाँ तक पूरे निशान हो रखे थे। हाथों में नाखून के निशान थे, हाथ ऐसे मुड़ा हुआ था उसका। ठीक है,
आप ये बताएं कौन सी लड़की हाथ मोड़ के फांसी लगा रही होती है या कौन सी लड़की हाथ नोच के फांसी लगा रही होती है? हाँ, प्रेग्नेंट थी वो भी हमें ये कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी हमें नहीं बताई जा रही है। हमें बस इतना बताया कि गले में दबाव लग के वो मर गई, उसको मार दिया गया। लड़का सरेआम हमें ये कह रहा है कि हमें ना मारा, जो करना आप कर लो। ये क्या बात होती है? कितनी हिम्मत हो गई है? हमारी मांग है, हमारी बहन मरी है ना, अब उस तरीके से आप अपनी बहन बेटी समझ के इंसाफ दिला दो, हमें कोई मतलब नहीं है। लड़का 6 महीने बाद छूट जाए, 1 साल बाद छूट जाएगा, फिर किसी की बहन बेटी के साथ दरिंदगी करेगा, वो क्या कर लोगे आप? हमने पकड़ाया उसको, हमने दिया है। पुलिस वाले सारे बोल रहे हैं सच्चो सच्चो सब बोलेंगे, ये सब बोलेंगे कि हम इंसाफ दिलवाएंगे लड़की को, फिर हम चले जाएंगे। आओ चारों लड़कों को लाने बोलियो। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। सारे चुप हो जाओ इधर से, यहाँ से बोलेंगे। साइड हो जा, थोड़ा साइड हो जा। जगह खाली कर दो, थोड़ा थोड़ा जगह खाली कर दो। आप चारों लड़कों को पकड़ के लेके आओगे, वो चारों लड़कों को सर मीडिया में बोल दो और सारे जा रहे हैं, सारे चले आएंगे। ये चाह रही है, आपने बोल दो, हम इंसाफ दिलाएंगे भाई। ये चाह रहे सर, ये चाह रहे हैं चार लड़के। आप सर 2 मिनट सारे के सारे बच्चों साइड हो जाओ जरा, आप लोग आगे हो जाओ। घर के लोग क्या बोल रहे हैं? इंसाफ दो, मुझे को इंसाफ दो। हमारी लड़की जैसी गई है उसका फांसी दो, हमें इंसाफ चाहिए। लड़का कहाँ है? लड़का कहाँ गया? लड़का कहाँ गया? उसका परिवार कहाँ गया? कहाँ है? इन्होंने गलत काम करके उसके साथ उसे मार के फेंक दिया। 3 दिन से हम बॉडी मांग रहे हैं, मेरी बहन की बॉडी नहीं दे रहे, मेरी सिस्टर की बॉडी नहीं दे रहे। बलात्कार करके लड़की को मार दिया। 3 महीने का प्रेग्नेंट बच्चा उसके पेट में, 3 महीने का पेट में बच्चा है। लड़की का डबल मर्डर करा इन्होंने। लड़की को इंसाफ हो रहा, मुसलमान को कोई इंसाफ नहीं हो रहा, हमारा लड़की को इंसाफ चाहिए। मिलकर 4 लोगों को मिलकर लड़की को बलात्कार किया उसके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई, FIR भी नहीं दी हमें इन्होंने FIR कागज भी नहीं दिए, मेरी बहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। इंसाफ मिलेगा? क्या हो गया आपको? सर आप बोल रहे थे इंसाफ मिलेगा, इंसाफ नहीं मिला है, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। ये लड़की 2 साल पहले नाबालिग थी, इस लड़की को भगा के ले गया, फिर हमने छुड़ाया, फिर भगा के ले गए। हम मुसलमान हैं, लड़का हिंदू है, हमें नहीं मर्जी थी हमें करवाने की। इस लड़के ने मार के फेंक दिया, इसके साथ 4 लोग थे, इसका रेप भी हुआ है और पुलिस वाले किसी को नहीं पकड़ रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं।
साहब क्या मामला है ये? देखिए, परिवार का कहना यह है कि लड़की के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया है। पुलिस उसे छुपाने का काम कर रही है। इनके माँ बापों का लगातार ये कहना है कि लड़की का मर्डर हुआ है और उसमें 4 लोग अपराधी थे, मगर पुलिस प्रशासन उसे छुपाने का काम कर रही है। इन लोगों की ये अवाम है, जब तक पुलिस प्रशासन इनसे सही से तरीके से बात नहीं करेगी, ये यहाँ से नहीं जाएंगे। शादी करी है, शादी आई के खादर के लोगों ने करवाया है। किन लोगों ने शादी करवाया? कौन लोग थे वो? कौन लोग थे जिन्होंने शादी करवाई? हमें नहीं पता कौन लगता, लड़के से पूछो, लड़के की फैमिली भी नहीं है, लड़के को दिखा नहीं रहे, हमें पता नहीं है कि लड़का बन रहा है या कुछ है। 5 लड़के थे, 5 लड़के थे, 5 लड़के। कहाँ पर है वो सारे यही है, सब यही है, खाने वाले ने किसी को नहीं खिलाया, कोई गिरफ्तारी नहीं कोई गिरफ्तारी नहीं करी। वो जो लड़का है, ये मोबाइल ये मम्मी है। 1 मिनट चुप हो जाओ। बताइए क्या मामला है? हमारी 4 लड़का है, हमें इंसाफ दे दो। 4 लड़का, जिनकी लड़की के साथ हुआ, कल किसी और लड़की के साथ यहाँ के थाने जो पुलिसकर्मी है, ये डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं। पुलिसकर्मी ना तो इंसाफ दिला रहे हैं, बल्कि मुझसे और ये कह रहे हैं कि तुझे जेल में अंदर ले जाओ, इसे दूसरी कार में बिठाओ, इसे ले जाओ। इनका क्या अधिकार है? यहाँ पर आदमी जायज बात भी ना बोले, पुलिस का डर, ये डंडे लाठी दिखेगी, ये डंडे लाठी लेके खड़े हैं, ये आवाम को डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर इस बात की रह गई है कि उद्योगपति को बचाओ और गरीब के साथ ये करो जो हमारी बहन बेटी के साथ किया। मैं एसएचओ साहब ने बुलाया था आपको, क्या कहा? एसएचओ साहब ये कह रहे थे, ओए इसे जेल में डालो, इसे पैक करो, थाने लेके जाओ। मैंने कहा ले चलो, फिर कहने लगे दूसरे कार से लेके जाओ। मैंने कहा जाऊंगा, इस थाने के अंदर जाऊंगा, कहीं और क्यों जाऊंगा? मुझे मुकदमा देना मुकदमा दे, मगर अपनी बहन बेटियों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ये बस, और ये कह रहे हैं तू शाहीन बाग में रहता है, यहाँ क्या कर रहा है? इनका क्या मतलब है? क्या मैं इस देश का निवासी नहीं हूँ? मैं ओखला विधानसभा का निवासी हूँ और ये मुझसे एसएचओ साहब ये कह रहे हैं कि तू इस विधानसभा में क्या कर रहा है? इन्हें शर्म नहीं आती कि ये गरीबों को दबाना चाहते हैं, मजलूमों को दबाना चाहते हैं? इनकी एसएचओ साहब की बोली से साफ साफ नजर आ रहा है कि इंसाफ नहीं दिलाएंगे ये। इन लोगों के पेट भर गए हैं, इन्होंने क्या किया ये ऊपर वाला जानता है, मगर ये इंसाफ देने वाली बात नहीं की इन्होंने एक भी बार। उसके पेट में 3 ये तो वो लड़का हिंदू है, हमारा मुसलमान घर का लड़का होता, हमारे घर में बुलडोजर चल रहा होता, हमें इंसाफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इंसाफ? हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी बेटी है, हमारी बेटी को तुम कहाँ की दौड़ के बेटी के साथ 4 लोग थे, उन्हें बुलाओ, तो कह रहे तुम थे साथ में, तुमने देखा साथ में, लड़के तुम्हारे हवाले क्यों करे? हमारी लड़की गई है, लड़की को हमारे हवाले करो, पब्लिक मारेगी। ये कह रहे हैं कि लड़की की गलती है, लड़की तुम्हारी अपने आप से शादी करी है। देखिए, सुनिए एक मिनट, बात सुनो तो सही, बात तो सुनो, आप बात तो सुनो थोड़ा सा। 3 दिन से गई है हमारी बेटी, आप बात तो सुन लो, आप बात तो सुन लो। 5 तारीख के 3 बजे बोलो। कागज का है, कागज का है, लड़के ना का लड़की ने शादी करा हुआ कहीं भी, चाहे मंदिर में, मस्जिद में, कागज का है। नहीं, वो 2 साल पहले शादी करी थी, कब करी थी? कब करी? हमें नहीं पता, 16 साल की थी, 16 साल की थी वो। हमने यहाँ लेकर आए, इन्होंने लड़का छोड़ दिया, लड़की को जेल भेज दिया, फिर ये लड़का छोड़ दो, फिर क्या? नहीं, पुलिस कार्रवाई करेगी। नहीं, पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस अपने टाइम पे कार्रवाई करेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। नहीं करा इन्होंने, 3 दिन से मैं भगा रहे हैं। हमें ये 5 तारीख के 3 बजे से आज सुबह तक हमें भगाते जाइए। थाना कालिंदी कुंज का मामला है और थाना कालिंदी कुंज का मामला इतना भयावह हो गया कि एक लड़की के मर्डर का केस है या क्या केस है, सामने आने वाली बात है। लड़की गई है, वैसे इस लड़को को फांसी दो, इसके परिवार का है, इसके परिवार को ही बंद करो। जो इसके साथ में 4 लोग और थे, वो 4 लोग कहाँ हैं? देखते हैं कि चारों तरफ यहाँ जो मर्डर का मामला सामने आ रहा है, एक लड़की की हत्या का मामला कि उसने लड़की ने शादी की थी, अब उसके पेपर डॉक्यूमेंट्स भी सामने आने वाली बात है। पुलिस जांच का विषय है, पुलिस इसमें जांच करेगी, कार्रवाई करेगी। आप देख सकते हैं चैनल के माध्यम से
कि यहाँ पे थाना कालिंदी कुंज के सामने जो अभी डेड बॉडी रख करके परिवार के लोगों ने इंसाफ की मांग की गुहार लगाई है एसएचओ साहब से और थाना जो भी पुलिस प्रशासन से है। आप देख सकते हैं थाना कालिंदी कुंज की जो फोर्स है आप सारी यहाँ पे लगी हुई है और सभी तरीके से यहाँ पे एक एक करके बताओ, एक एक करके एक बताओ। नहीं अब शोर मत मचाओ। पहले भी मर्डर हो चुका है इस खादर में, पहले भी ये थाना कुछ नहीं करता। अगर इनसे कुछ नहीं होता ना खादर का थाना बंद कर दो, बंद करें थाना। और ये थाना बंद कर देंगे, हम उसके थाना बंद कर देंगे। उस लड़के को हमारे हवाले कर दे, ये वर्दी लड़के हमें तो हम कर देंगे। थोड़ा शांति से आप एक एक करके जवाब दो, जो बात है जो क्लियर बात है। आवाज लगा रहे हैं। सुनिए, ये लोग इंसाफ मांग रहे हैं ना, अपनी इंसाफ मांग रहे हैं। पुलिस यहाँ खड़ी हुई है। जी जी, पुलिस को थोड़ा टाइम तो देना। देखिए पुलिस को टाइम भी जरूरी है, आप सुन तो लो। देखिए असल बात यह है कि जब लड़की की शादी हुई थी तो लड़की जो है वो मुस्लिम समाज से है, लड़का नॉन मुस्लिम समाज से है। मगर यहाँ पर किसी ने भी हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं बोला, क्योंकि इन लोगों को इंसाफ चाहिए अपनी बहन बेटी का। पहली बात ये। दूसरी बात ये, पुलिस प्रशासन से इन लोगों की अपील है कि इन्हें कोऑपरेट करें। ये पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं कह रहे, मगर किसी के घर की बच्ची गई है तो पुलिस प्रशासन को बैठकर बात करनी चाहिए, हक की बात करनी चाहिए, जायज बात करनी चाहिए। इनको ये है कि जो पुलिस प्रशासन है, जो 3 लोग और हैं उनको पुलिस ने क्यों अरेस्ट नहीं किया, 4 लोग, बाकी इनका कोई और कुछ नहीं है। पुलिस का सुनने में ये आया है कि जो उसका हस्बैंड था लड़की का, उसने जो है नशे में इसको मार दिया, नशे में मार दिया। उस लड़के को रिमांड में किसको को दिया जाए, किसको को दिया जाए लड़की को। वो लड़का खुद निकल आया, आकाश का है, घोड़ू का भाई का है। 4 लड़के और थे, वो कहाँ है? सिर्फ अंकित को, सिर्फ अंकित है, 4 और का है। निशा, निशा थी, निशा 16 साल की उम्र धोखा लेके 2 साल से हम इस पुलिस चक्कर के 2 साल से हम इसके चक्कर काट रहे हैं। आराम से बताओगे तो सब सुनी जाएगी, आराम से बताओगे तो सब सुनी जाएगी। लड़की 2024 की बात है, 2024 अगस्त की बात है, तब लड़की को ये भगा ले गए थे। 1 साल तक लड़की गायब थी, हम इनके थाने में चक्कर काटते गए, ये बुलाते गए, हम चक्कर काटते गए। फिर ये 2025 में जनवरी को लड़की 1 जनवरी को आती है थाने पे लड़के के साथ। आने के बाद कहती है, हम पुलिस वाले हमें फोन करते कि तुम्हारी लड़की आ गई, तुम ले जाओ। तो हमने बोला लड़की हमारे 1 साल तक कहाँ थी लड़की हमारे? हम 1 साल तुम लड़की कहाँ लेके जाएंगे? जब ये लड़की इसके साथ चली गई, इसके साथ है, तो हम इसके साथ कहाँ लेके जाएंगे? तुम रखा। हमने उसके बाद उसको लड़की को यही छोड़ते, इन्होंने हमें क्या बोला, आप घर जाओ, हमें घर भगा दिया। लड़के को इन्होंने छोड़ दिया, लड़की को इन्होंने क्या करा, जेल में रख दिया 3 महीने। उन्होंने लड़की को जेल में कर दिया, इन्होंने हमसे पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं, जेल में 6 महीने के अंदर कर दिया। जब लड़की को ये छोड़ते हैं तब भी हमें नहीं पता चलता कि लड़की हमने छोड़ा कि तुम नहीं पता। उसके इतने लड़का यही घूम रहा था, लड़के को तो नहीं छोड़, लड़का क्यों छोड़ा? लड़का तो उस टाइम 22 साल का था, लड़की 16 साल की थी सर, 16 साल की थी लड़की को गिरफ्तार कर, लड़के को क्यों नहीं कर? उसके परिवार को क्यों कर? दोनों मर्जी से गए थे, आपस में शादी की थी। लड़की 16 साल की थी, लड़की 16 साल की थी, नाबालिग थी लड़की। शादी हुआ, नाबालिग थी लड़की, शादी लड़की की जो शादी करवाया गार्जियन का है। उसके माँ बाप, हम उसके माँ बाप के घर जाते थे, भाई हमारी लड़की का है, मैं लड़की से बात करवा दो। उसके माँ बाप कहते थे अरे लड़की अभी नहीं आएगी, लड़की जहाँ है सही है लड़की। हम बोलते एक बार हमसे फोन में बात करवा दो, चलो तुम हमें दिखाओ मत, बताओ मत कहाँ है, एक कॉल करवा दो, हमसे बात करवा दो, हमारे दिल में तसल्ली हो जाएगी हमारी लड़की। सुनना सर, हमारी लड़की कहाँ है? क्या बोलते हैं लड़के को? लड़की तुम्हारी 18 साल की हो जाएगी, लड़की वो बात नहीं बोल जाती, घर में जाकर धमकी देती है। और जब परसों रात को लाश मिलती है लड़की के बाद, देख सकते हैं यहाँ पे डेड बॉडी रखी हुई है और उसके पीड़ित के